तो वहीं सीएम योगी का आज से 2 दिन का वाराणसी का दौरा है। पीएम के दौरे की तैयारी का जायजा लेंगे सीएम योगी काल भैरव मंदिर में दर्शन भी करेंगे। पीएम मोदी काशी के मेहंदीगंज में 18 जून को 50,000 किसानों से संवाद करेंगे। इस दौरान 20,000 करोड़ की सौगात भी देंगे। प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। करीब 5,000 वाहनों के लिए पार्किंग स्थल भी बनाए जा रहे हैं। और इसी कड़ी में सीएम योगी आदित्यनाथ भी आज 2 दिवसीय दौरे पर काशी पहुंच रहे हैं। वह पीएम के दौरे की तैयारियों का जायजा लेंगे, कार्यक्रम स्थल का भ्रमण भी करेंगे। इसके अलावा वह अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएम योगी काल भैरव मंदिर में पूजा करते हुए नजर आएंगे। सीएम योगी का आज से 2 दिन का वाराणसी का दौरा है। पीएम मोदी के दौरे को लेकर तैयारियों का जायजा लेते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। पीएम मोदी का दौरा रहने वाला है, ऐसे में पहले से तैयारियां की जा रही हैं ताकि कोई कमी ना रहे। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ भी 2 दिन के दौरे पर वाराणसी पहुंच रहे हैं, जहां पर उनके तमाम कार्यक्रम तय किए गए हैं। और इसी के साथ देखिए तैयारियों का जायजा लेते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। पीएम के दौरे की तैयारियों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसे में देखना होगा कि किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ के 2 दिन के कार्यक्रम हैं और किस तरीके से वो तैयारियों की समीक्षा करते हुए नजर आएंगे। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बता दें आपको, पीएम के दौरे की तैयारियों का जायजा लेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 2 दिन के दौरे पर वाराणसी पहुंच रहे हैं। बता दें पीएम मोदी वाराणसी का दौरा करने वाले हैं और इसी दौरान उनके तमाम कार्यक्रम तय होंगे और उन्हीं कार्यक्रमों को लेकर तैयारियां भी की जा रही हैं, जिसकी समीक्षा करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ 2 दिन के वाराणसी के दौरे पर पहुंच रही हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ बैठकें भी करते हुए नजर आएंगे और साथ ही दिशा निर्देश भी देते हुए नजर आएंगे। और इसी के साथ देखिए पीएम मोदी के दौरे को लेकर भी तैयारियां की जा रही हैं, उनके स्वागत को लेकर भी तैयारियां की जा रही हैं। सीएम योगी का आज से 2 दिन का वाराणसी का दौरा है। पीएम के दौरे की तैयारियों को लेकर जायजा लेते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। सीएम योगी का आज से 2 दिन का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सचिन पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सचिन, सीएम योगी आदित्यनाथ 2 दिन के दौरे पर वाराणसी पहुंच रही हैं, ऐसे में उनके कौन कौन से कार्यक्रम तय किए गए हैं? बिल्कुल माधुरी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जून को काशी पहुंच रहे हैं, उससे पहले आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शाम पहुंचेंगे काशी में और अधिकारियों के साथ सर्किट हाउस में बैठक भी करेंगे और कहीं ना कहीं जाकर के जो यहां पर काल भैरव और काशी विश्वनाथ मंदिर में मत्था भी टेकेंगे। मेहंदीपुर में जो उनका कार्यक्रम प्रधानमंत्री का प्रस्तावित है 18 जून को, उसके कहीं ना कहीं जाकर के जो अधिकारियों के साथ निरीक्षण करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब तीसरी बार काशी से सांसद बने और प्रधानमंत्री बने, उसके पहली बार काशी पहुंच रहे हैं। तो 18 जून को उनके पूरे के पूरे कार्यक्रम की जायजा लेंगे और यहां पर अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे, दिशा निर्देश भी देते हुए नजर आएंगे। और कहीं ना कहीं जो विकास कार्य है उस पर भी अधिकारियों के साथ सर्किट हाउस में बैठक करेंगे और दिशा निर्देश देंगे, क्योंकि लगातार जिस हिसाब से काशी में विकास के कार्यक्रम, विकास जो इस परियोजनाएं जो चल रही हैं, कहीं ना कहीं उसमें भी देख रेख और कितना उसमें काम हुआ है उसका भी जायजा लेते हुए नजर आएंगे। शाम को यहाँ पर काशी पहुंचने का उनका निर्धारित समय है कि शाम पहुंच जाएंगे यहाँ पर काशी। उसके बाद सीधा काल भैरव और काशी विश्वनाथ मंदिर में मत्था टेकेंगे। उसके बाद जितना अधिकारी है काशी में, चाहे प्रशासनिक अमला हो चाहे राजस्व, जितना भी अधिकारी वो सर्किट हाउस में पहुंचेंगे, उनके साथ बैठक करते हुए नजर आएंगे। जी सचिन, पीएम मोदी के दौरे को लेकर बात की जाए तो उनके कौन कौन से कार्यक्रम हैं, क्योंकि चुनाव जीतने के बाद वो पहली बार काशी पहुंच रही हैं, और साथ ही ये भी बताइएगा कि स्वागत को लेकर क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि प्रधानमंत्री तीसरी बार काशी से जीते हैं और कहीं ना कहीं जाकर के प्रधानमंत्री तीसरी बार 2014, 2019 और 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी से चुनाव जीतने के बाद सीधा प्रधानमंत्री बने। उसका पहला दौरा काशी में है और यहाँ पर मेहंदीपुर में जो उनका कार्यक्रम है, कम से कम कहा यही जा रहा है कि 1 से 2 लाख किसान को संबोधित करते हुए नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उसके बाद यहाँ पर लगातार जितने भी कार्यक्रम कह सकते हैं, काशी विश्वनाथ मंदिर, उसके बाद काल भैरव और तमाम जितने भी परियोजनाएं, क्योंकि लगातार काशी से सांसद बनने के बाद पहली बार दौरा होगा और भारतीय जनता पार्टी ने पूरी की पूरी तैयारियां कर रखी है यहाँ पर, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचेंगे तो ढोल नगाड़े और सांस्कृतिक प्रोग्रामों के साथ में उनका स्वागत करेंगे। काशीवासी से एक अलग
कह सकते हैं वो कहीं ना कहीं देखा जाता है। और लगातार प्रधानमंत्री जब काशी पहुंचते हैं तो काशीवासी वैसे ही उत्साहित हो जाते हैं। जी माधुरी। बिल्कुल, और किसानों से भी संवाद करने वाले हैं सचिन पांडे। अगर संवाद की बात की जाए तो किस तरीके से संवाद करते हुए नजर आएंगे पीएम मोदी, क्योंकि देखा जाए तो इस बार का जो चुनाव रहा और जो रिजल्ट सामने आए वो काफी दिलचस्प रहे, ऐसे में ये संवाद भी काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। बिल्कुल, देखिए किसानों को लगातार प्रधानमंत्री सौगात देते हुए नजर आते हैं, जैसा कि अभी किसान निधि भी उन्होंने पास किया। और कहीं ना कहीं किसानों, क्योंकि हमारे देश की अगर अर्थव्यवस्था चाहे एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें तो किसानों की बहुत महत्वपूर्णता होती है। उसी को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, उसके बाद उन्होंने सीधा किसान निधि का जो कई हजार करोड़ रुपए की सौगात थी वो किसानों को देते हुए नजर आए। तो कह सकते हैं कि काशी पहुंचेंगे और कई लाखों की संख्या में किसान होंगे, किसानों से सीधा संवाद होते हुए नजर आएगा। क्योंकि किसान एक ऐसी जगह है, क्योंकि एग्रीकल्चर हमारी जो देश की भूमि है वो कहीं ना कहीं किसान के ऊपर निर्धारित होती है। तो उसको देखते हुए प्रधानमंत्री लगातार आज की जब 18 तारीख को जब किसान पहुंचेंगे तो सीधा किसानों के साथ संवाद होगा और जितनी भी चीजें काशीवासियों को धन्यवाद भी करना है उनको नजर आएंगे। बिल्कुल सचिन, अगर दौरे की बात कर ले तो पीएम मोदी का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। ऐसे में सुरक्षा का बेहद ध्यान रखा जाता है। सुरक्षा की बात की जाए तो सुरक्षा को लेकर क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं? बिल्कुल माधुरी, सुरक्षा व्यवस्था सुरक्षा व्यवस्था की अगर मैं बात कहूं तो वाराणसी की सीपी ने लगातार तैयारियों का जायजा लिया और चप्पे चप्पे पूरी निगरानी है। वाराणसी में प्रशासन की एकदम पूरी मुस्तैदी है, क्योंकि लगातार सीसीटीवी कैमरे चाक चौराहों पर भी अभी से तैयारियां स्टार्ट कर दी है। कहीं ना कहीं जाकर के जो यहाँ के डीएम है एजरा लिंगम और यहाँ के जो सीपी है मोहित अग्रवाल जी ने लगातार उसकी तैयारियों का जायजा लिया और पूरे जितने अधिकारी हैं वाराणसी में एसीपी और डीसीपी लेवल पे उनको भी दिशा निर्देश दे दिए गए कि कोई भी ऐसी चूक नहीं होनी चाहिए जिसको कि कहीं ना कहीं खामियाजा भरना पड़े। लेकिन उससे पहले पूरी की पूरी, क्योंकि गाड़ियों की अगर हम बात करें तो चेकिंग करके ही आगे भेजी जा रही है और पूरी चाक चौराहों पर पूरी निगरानियां, क्योंकि इतनी तपती धूप, क्योंकि जिस हिसाब से मौसम का जो कह सकते हैं 48 से 49 डिग्री टेम्परेचर है उसको देखते हुए कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है कि पेयजल और तमाम ऐसी जो है सुविधा भी कहीं ना कहीं दिया जाए। क्योंकि लगातार जो प्रशासन की जो व्यवस्था रहती है, चाहे प्रशासन के जो लोग होते हैं कहीं ना कहीं उनको भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि लगातार जब वीआईपी मूवमेंट्स होता है तो कुछ देर पहले से ही लगातार प्रशासन लग जाती है, तो उसको देखते पेयजल की व्यवस्था करने की उम्मीद जताई जा रही है। जी बिल्कुल सचिन, क्योंकि कहीं ना कहीं वीआईपी मूवमेंट्स होता है और जाहिर सी बात है कि आम लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम होना बेहद ज्यादा जरूरी है। वाराणसी रिजल्ट की बात कर ले सचिन, तो इस बार जब नजरें टिकी थी तो इस बात पे टिकी थी कि मार्जिन कितना रहेगा, और इस बार का जो मार्जिन है सभी के सामने है। लेकिन क्या कुछ इन सब चीजों के कारण रहे, क्या वो फैक्टर सामने आए अभी तक? क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ भी लगातार बैठकें कर रही हैं, एक्शन मोड में नजर आ रही हैं। अगर हम बात कहें कि रिजल्ट की और लोकसभा चुनाव के बाद जो रिजल्ट के नतीजे की, जैसा कि आपने बात कहा, तो नतीजे साफ थे। 1,52,000 वोटों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विजयी हुए। लेकिन विपक्ष लगातार इन चीजों को निशाना साधते हुए जा रहा है। और मैं कल की अगर बात कहूं तो काशी पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, उन्होंने सीधा पलटवार ओम प्रकाश राजभर को कर दिया कि जब उनका लड़का वहां से चुनाव लड़ा था तो वो अपनी गिरबान में झांके। तो ये पलटवार जो है वो लगातार चलते जा रहा। नतीजे एकदम साफ थे, क्योंकि 1,52,000 वोटों से जब प्रधानमंत्री विजयी हुए उसके बाद से काशीवासियों में एक उत्साह की लहर दौड़ गई थी। तो विपक्ष लगातार इन चीजों की अगर मैं बात कहूं तो लगातार हमलावर होते हुए नजर आ रहा है। तो कह सकते हैं कि रिजल्ट साफ थे और कहीं ना कहीं जो अगर हम बात कहें तो काशीवासी को जो विकास मिला, क्योंकि लगातार अगर मैं रोपवे की बात करूं तो काशीवासी को ही मिला और कहीं ना कहीं जुलाई तक में इसका ट्रायल हो जाएगा, उसके बाद देव दीपावली से पहले ये चालू हो जाएगा। और विश्वनाथ कॉरिडोर में देश दुनिया से लोग पहुंचते हैं। तो कहीं ना कहीं काशीवासी ने यह भी चीज देखी थी कि कोरोना के बाद से जो टूरिज्म बढ़ा काशी में, वो भी एक बहुत देखने वाला था। तो कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री बिल्कुल सचिन, और ये भी देखना होगा जब पीएम मोदी वाराणसी के दौरे पर पहुंचेंगे तो उनके कौन कौन से कार्यक्रम और कितनी भव्य तस्वीरें सामने आती हैं। सभी की नजरें टिकी हुई हैं वाराणसी दौरे पर। ऐसे में देखना होगा कि वाराणसी वासियों में कितना उत्साह देखने को मिलता है। ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।